हेलो दोस्तों, आज की इस सेशन में क्लास 10th टर्म 1 चैप्टर का नाम है वृत्त का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि जैक बोर्ड से है। ये वीडियो का पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आएगा। इस वीडियो में हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि जैक बोर्ड से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन 10th के फर्स्ट टर्म में इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे प्लीज़। तो क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है? ऑप्शन नंबर ए 360 डिग्री, बी नंबर 27 डिग्री, सी नंबर 180 डिग्री या डी नंबर 90 डिग्री। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वृत्त के केंद्र, मान लीजिए यह एक वृत्त है। ये सब आपको रफ में करने हैं। ये एक वृत्त है। बोल रहा है वृत्त के केंद्र पर बना कोण। मान लीजिए ये सरल रेखा है, सीधी रेखा, सरल रेखा है। इसके ऊपर कितने का कोण बना रहता है? 180 डिग्री का कोण बना हुआ रहता है। इसके नीचे भी 180 डिग्री का कोण बना हुआ रहता है। ऊपर में 180 डिग्री, नीचे भी 180 डिग्री, दोनों का मिलाकर के हो गया, कितना हो गया? 360 डिग्री। तो ये केंद्र है। ये वृत्त के अंदर एक केंद्र होता है, केंद्र ओ के एक सीधी स्पर्श रेखा है जो कि उसके ऊपर होती है कितने? 180 डिग्री, और नीचे भी होती है 180 डिग्री। तो कितने हो गए? 60 डिग्री। इसका राइट आंसर हो गया 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त के केवल डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए 1, बी नंबर 2, सी नंबर 3 या डी नंबर 4। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वृत्त, ये एक नंबर का है सॉल्यूशन। दूसरा नंबर देखते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये एक वृत्त है, इसके ऊपर स्पर्श रेखा, ये हो गया स्पर्श रेखा, ये हो गया केंद्र। इसके ऊपर बिंदु, ये एक स्पर्श रेखा का बिंदु क्या है? इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो वृत्त पर एक स्पर्श रेखा कितनी बिंदु? एक ही बिंदु है। तो इसका राइट आंसर हो गया 1। कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं की अधिकतम संख्या होती है। क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन किसी वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं की अधिकतम संख्या होती है। थर्ड नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। ये एक वृत्त हो गया। जो भी करना सब आपको रफ में करना, सिर्फ वहाँ टिक करना है आपको। ये एक वृत्त हो गया। इसके ये हो गया एक स्पर्श रेखा, इसका बोलते हैं स्पर्श रेखा। इसके ऊपर कितने वृत्त पर एक बिंदु पर टच कर रहे हैं। इसके समांतर एक स्पर्श रेखा, इसके समांतर एक स्पर्श रेखा, इसके समांतर एक स्पर्श रेखा, इसके समांतर एक स्पर्श रेखा। कितने बिंदुओं पर टच कर रही है? देखिए, ये ए है, ये बी है, एक और एक, दो बिंदुओं पर वृत्त पर टच कर रही है। क्वेश्चन में बोल रहा है किसी वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो किसी वृत्त, यानी एक वृत्त है, उसकी स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर स्पर्श कर रही है? एक बिंदु, एक बिंदु, दो ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है अधिकतम। तो इसका आंसर क्या गया? 2। तो इसका राइट आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह संख्या जो वृत्त के एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे कहते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है वह रेखा जो वृत्त के एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। ये एक वृत्त है। वृत्त पर बोल रहे हैं जो वृत्त के
वह रेखा जो वृत्त के एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि एक और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये क्या हो गया? स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, हाँ स्पर्श रेखा हो जाएगा। इसका क्या हो गया? स्पर्श रेखा हो जाएगा, बिंदु नहीं होगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा आंसर, स्पर्श रेखा। इसका राइट आंसर बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, कितनी होगी एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं? यहाँ रफ के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक वृत्त है, वृत्त पर एक इधर स्पर्श रेखा है, एक इधर स्पर्श रेखा है, एक इधर स्पर्श रेखा है, एक इधर स्पर्श रेखा, यानी कि एक वृत्त पर अनंत रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त पर असंख्य बिंदु होते हैं। एक वृत्त पर असंख्य बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। तो चूंकि एक वृत्त पर असंख्य बिंदु होते हैं तो इसलिए अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जब एक वृत्त पर अनंत स्पर्श बिंदु होते हैं तो उस पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? किसी वृत्त के दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? मैंने इसका भी बताया, अनंत हो सकती है, अनंत नहीं इसका। किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? इसका आंसर एक ही होगा ना, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन में एक वृत्त है, किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु दिया गया है, जो खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं खींची जा सकती हैं, कितनी? एक ही स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। एक वृत्त है, उस पर खींची गई, उस बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना, एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तो इसका आंसर क्या हो गया? एक आंसर हो गया, इसका राइट आंसर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अभी मैंने बताया है कि ये एक वृत्त है, इस वृत्त पर केंद्र O है, इसके वृत्त पर एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा है, इसके समांतर एक स्पर्श रेखा, इसके समांतर एक स्पर्श रेखा, इसके समांतर एक स्पर्श रेखा, यानी कि एक वृत्त पर दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो दो ये नहीं होगा, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वृत्त को नहीं प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। और नहीं प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा किसे कहते हैं? जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा तो जानते हैं आप लोग, इसका राइट लंब रेखा के, यानी कि इस तरह हो जाएगा। तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो वृत्त के नहीं प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक वृत्त की किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अच्छा, एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र यानी कि केंद्र O पर परिधि, इसको बोलते हैं परिधि, इसको बोलते हैं परिधि, इसको बोलते हैं परिधि, वृत्त की परिधि।
वृत्त की परिधि और वृत्त की बिंदु से की दूरी क्या होती है? आर, यानी कि त्रिज्या होती है। इसके बाद नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं। और वृत्त के केंद्र से इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी। वृत्त के केंद्र से वृत्त के दो बिंदुओं की बीच की दूरी को कहते हैं बी, और सी को कहते हैं क्या? त्रिज्या नहीं, व्यास कहते हैं। वृत्त के केंद्र ओ से स्पर्श बिंदु की दूरी को कहते हैं आर, यानी कि त्रिज्या। आर को कहते हैं त्रिज्या। इसके समांतर एक रेखा है सी और डी, नहीं ई और डी। तो ई डी या बी सी किसके बराबर होता है? जीवा के बराबर होता है, जीवा के बराबर होता है। तो हमको बोल रहा है क्वेश्चन में, वृत्त के केंद्र से परिधि तक, वृत्त के केंद्र ओ से परिधि यानी कि बिंदु ए तक किसी बिंदु यानी कि ए को मान लेते हैं, किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या ही कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया त्रिज्या। तो जीवा तो नहीं होगा, व्यास भी नहीं होगा, त्रिज्या सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्पर्श रेखा, बी नंबर लंब रेखा, सी नंबर छेदक रेखा, या डी नंबर अप्रतिच्छेदी रेखा। कौन सा ऑप्शन है? वृत्त पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा, और नहीं प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को अप्रतिच्छेदी रेखा। तो इसका क्या हो गया? दो वृत्तों पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी कि ये एक वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखा ये हो गया, तो कितनी बिंदु पर? एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। केंद्र ओ हो गया, ये किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा है, उसके कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर देते हैं? उसके एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो क्या हो गया? इसका राइट आंसर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्पर्श करना, बी नंबर स्पर्श बिंदु, सी नंबर संपाती, डी नंबर लंब बिंदु। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये सब आपको रफ में करना है, रफ में मैं भी यहीं बता दे रहा हूँ। मान लीजिए एक वृत्त है, मानना क्या है, एक वृत्त है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, यानी कि एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, यानी स्पर्श रेखा की बिंदु है, ये क्या हो गया? स्पर्श बिंदु है, इसका नाम स्पर्श बिंदु है। यह है स्पर्श रेखा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, यानी कि उभयनिष्ठ बिंदु यानी स्पर्श बिंदु को ही कहते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु को ही स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इसका राइट आंसर स्पर्श करना नहीं होगा, राइट आंसर हो गया उसका स्पर्श बिंदु। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया है, ये एक वृत्त है, केंद्र यानी कि ओ केंद्र से वृत्त की परिधि, यानी कि परिधि क्या है? परिधि यही है ना, ये वृत्त की परिधि हो गया, इसके नाम है वृत्त की परिधि, इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं ना। इसका आंसर हो गया त्रिज्या। जीवा नहीं होगा, व्यास भी नहीं होगा, आंसर नंबर त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 14 है, अर्धवृत्त पर बना कौन होता है? अर्धवृत्त यानी कि मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है,
वृत्त के ये केंद्र O है, इसके ऊपर दो बिंदु वृत्त की दो परिधियों के बीच की दूरी क्यों A और B है। इसके ऊपर हम ट्रायंगल बना देते हैं और ट्रायंगल बिंदु, इस बिंदु को नाम देते हैं P। अर्धवृत्त पर बना कोण, यानी कि ये अर्धवृत्त है, यह एक अर्धवृत्त हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इस पर अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होना ना, ये कितना 90 डिग्री का हो गया। तो 90 डिग्री यानी कि समकोण न्यून कोण अधिक कोण क्या हो गया, समकोण होगा ना, आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 15 है, वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास में क्या संबंध है। वृत्त की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है। त्रिज्या बराबर 2 इंटू व्यास, व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, व्यास बराबर त्रिज्या होगा कि त्रिज्या बराबर व्यास प्लस 5 होगा। ये एक वृत्त है, वृत्त के माध्यम से समझते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इसका केंद्र O है, ये एक त्रिज्या R है, व्यास कितना होता है, व्यास ये हो गया, इसका डबल हो गया, क्या हो गया, ये डबल हो गया, ये हो गया व्यास। तो वृत्त जो व्यास है आपका व्यास है वो त्रिज्या कितना है, ये 1 गुना है, ये 1 गुना है, कितना हो गया 2 गुना हो गया, तो 2 इंटू त्रिज्या हो जाएगा इसका आंसर। व्यास त्रिज्या के हमेशा डबल होती है, तो व्यास त्रिज्या के हमेशा दोगुनी होती है, ये याद रखें। तो त्रिज्या इज इक्वल टू 2 इंटू व्यास, ये तो नहीं होगा क्योंकि त्रिज्या व्यास के दोगुनी बता रही है, इसमें उल्टा हो गया। इसमें देखिए व्यास त्रिज्या की दोगुनी है, तो ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वृत्त की त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 11 सेंटीमीटर, या ऑप्शन नंबर डी 14 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करते हैं, रफ में करना है इसको। वृत्त की त्रिज्या, इसको बोलते हैं R, कितना दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। वृत्त की त्रिज्या यानी कि 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। पहले एक वृत्त बना लेते हैं, ये एक वृत्त हो गया, इसका केंद्र O और स्पर्श बिंदु R, स्पर्श बिंदु R। एक और वृत्त बनाते हैं, ये हो गया केंद्र O, इसको कहते हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाली, वृत्त की किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं जीवा, यानी कि बिंदु A और बिंदु B को, बिंदु A और बिंदु B मिलाने वाली वृत्त की किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली को कहते हैं जीवा। यह हो गया जीवा आपका, इसके समांतर एक जीवा हो गया, इसके समांतर एक जीवा हो गया, इसके समांतर एक जीवा हो गया, इसके समांतर एक जीवा हो गया। अब केंद्र O से किन्हीं दो बिंदुओं को वृत्त के केंद्र से दो बिंदुओं को मिलाने वाले को कहते हैं सबसे बड़ी जीवा, इसको कहते हैं सबसे बड़ी जीवा, बड़ी जीवा। सरल भाषा में समझिए, व्यास की सबसे लंबी जीवा व्यास होता है। तो त्रिज्या बराबर व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या होती है ना, व्यास त्रिज्या के दोगुनी होती है ना, तो व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, तो 2 इंटू त्रिज्या का आंसर कितना है, त्रिज्या का मान दिया 7 सेंटीमीटर, 7 इज इक्वल टू कितना है 2 इंटू 7 14 सेंटीमीटर हो गया। इसका राइट आंसर 10 मीटर नहीं हो गया, 12 मीटर भी नहीं होगा, 11 सेंटीमीटर भी नहीं होगा, लास्ट ऑप्शन डी नंबर 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर क्या होती है। स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर क्या होती है, लंबवत होती है, लंब होती है ना, 90 डिग्री का कोण बनाती है। एक वृत्त है,
स्पर्श बिंदु, यानी कि स्पर्श बिंदु ये हो गया स्पर्श रेखा और ये हो गया स्पर्श बिंदु, बिंदु हो गया। केंद्र O है, इसका दूरी क्या है, R है, R है तो OA को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, यानी कि R। त्रिज्या स्पर्श रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाती है ना, ये कितने का होगा, 90 डिग्री का कोण है, तो क्या 90 डिग्री के इक्वल टू लंब। इसका आंसर हो गया लंब। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा स्थित कौन सी बिंदु न्यूनतम पर होती है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा, इसका राइट आंसर देखिए रफ में, वृत्त के केंद्र यानी कि यह एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र यानी कि केंद्र O है से स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा हो गया आपका, क्या गया स्पर्श रेखा हो गया, पर स्थित कौन सी बिंदु न्यूनतम होती है, यानी कि ये हो गया स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु है, सबसे नजदीक कौन है, यही ना है, स्पर्श बिंदु ही नजदीक है, क्या हो गया इसका आंसर स्पर्श बिंदु। क्वेश्चन नंबर 19 है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ऑप्शन नंबर ए त्रिज्या, बी नंबर चापकर्ण, सी नंबर व्यास और डी नंबर परिधि। मैंने अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही बताया, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। क्वेश्चन नंबर 19 खत्म। 10 नंबर 20 देखते हैं, वृत्त का केंद्र, वृत्त के अभ्यंतर, बाहिर भाग, परिधि या नन ऑफ दिस। एक वृत्त है, उसका केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O से परिधि, ये हो गया परिधि तक को क्या कहते हैं, हाथ त्रिज्या कहते हैं, इसको भी सेम वही त्रिज्या ही कहते हैं, इसको भी त्रिज्या ही कहते हैं, वृत्त से परिधि तक की बिंदु को त्रिज्या ही कहते हैं, सेम हो गया। ओ क्या वृत्त का केंद्र हो गया, वृत्त का केंद्र हुआ, तो बोल रहा है वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, क्वेश्चन में बोल रहा है वृत्त का केंद्र यानी कि O, वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर होती है ना, ऑप्शन नंबर ए सही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन को ऑन करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यह क्वेश्चन जो मैंने बताया है वो सब जेक बोर्ड से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो में पूरा से पूरा सॉल्यूशन बताया है, तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि, और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा।